दोस्तों, मैं डॉक्टर निकिता, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कॉमन कंडीशन के बारे में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, पीआईवीडी। पीआईवीडी एक प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। इसके बारे में हम आज जानेंगे। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या है, अनाटमी क्या है और किस वजह से पेशेंट को कमर में दर्द होने लग जाता है और वो पैरों तक आने चालू हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अब मैं आपको बताऊंगी पीआईवीडी की डेफिनेशंस और पीआईवीडी होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। पीआईवीडी स्टैंड्स फॉर प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। पीआईवीडी की फुल फॉर्म होती है प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ कंडीशन in which the inner soft part of the intervertebral disc, जिसको हम न्यूक्लियस पैल्पस बोलते हैं, प्रोट्रूड्स और herniates through the outer fibrous ring, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनुलस फिब्रोसियस। इट्स लीड टू नर्व कंप्रेशन। मतलब कि पीआईवीडी को मैं हिंदी में बहुत अच्छे से समझाती हूँ। ये मेरा पीआईवीडी का डायग्राम है, इसके थ्रू आपको बताती हूँ। पीआईवीडी एक कंडीशन है जिसमें स्पाइन के बीच में ये जो डिस्क है, इसमें क्या कहते हैं, ये जो डिस्क है इसमें क्या कहते हैं, दो लेयर्स होती हैं। एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है उसको तो हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस फिब्रोसिस बोलते हैं, ठीक है, जो सॉफ्ट हिस्सा होता है। और जो बाहर की तरफ निकली हुई होती है उसको आउटर लेयर बोलते हैं, जो कि एनुलस फिब्रोसिस होती है। और जो कि क्या, इसके नियर बाय की जो आसपास नर्व्स होती हैं उन पर प्रेशर जाता है और प्रेशर जाने की वजह से नर्व कंप्रेशन हो जाती है और पेशेंट को पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि कॉजेज़ क्या क्या होते हैं पीआईवीडी के। तो कॉजेज़ ऑफ पीआईवीडी, तो इसका कॉमन कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पुअर पोस्चर, जैसे कि गलत तरीके से बैठना या फिर एकदम गलत तरीके से बैंड हो जाना, उस वजह से भी पीआईवीडी हो सकता है। हैवी वेट लिफ्टिंग करना, सडन जर्की मूवमेंट आ जाना, मतलब कि कमर में झटका लग जाना, उसकी वजह से भी पीआईवीडी हो जाता है। ये एज रिलेटेड फैक्टर भी होता है, या फिर डिजेनरेशन हो जाना, या फिर कोई ट्रॉमा या कोई इंजरी हुई हो, उसकी वजह से भी ये सब चीज़ें हो जाती हैं। गलत पोस्चर या हैवी लोड उठाने से सबसे बड़ा रीज़न होता है पीआईवीडी का हो जाना, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्क हर्निएशन। पहला बल्ज, मतलब कि प्रोट्रूशन।
डिस्क थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं बल्ज या फिर प्रोट्रूशन। दूसरा प्रोलैप्स, मतलब कि जो न्यूक्लियस पर प्रेस करते हैं को कंटेन करता है, इसमें जो न्यूक्लियस है वो पुश होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड में एक्सट्रूशन, जो मटेरियल है पुश होने के बाद वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, उसको ये बोलते हैं एक्सट्रेशन। सीक्वेंस्ट्रेशन, जो डिस्क का पीस है या जो प्रेस करा है वो बाहर आ गया, वो बिल्कुल अलग हो जाता है, तो उसको ये चीज़ बोलते हैं सीक्वेंस्ट्रेशन। अब मैं आपको बताऊंगी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ PIVD। लो बैक पेन होना, रेडिएटिंग में भी पेन होता है, रेडिएटिंग पेन, जैसे कि कमर से जो दर्द है वो पैर की तरफ बिल्कुल पहले थाई में आ रहा है, फिर काफ में आ रहा है और फिर पूरा नीचे पैरों में उंगलियों तक आ रहा है। दूसरा, पेशेंट को नम्बनेस और टिंगलिंग भी महसूस होती है, मतलब कि सुन्नपन और चींटियाँ जैसा भी उसको काटता है। मसल वीकनेस भी हो जाती है पेशेंट को पेन की वजह से, और कभी कभी उसे बहुत पेन होने लग जाता है ड्यूरिंग मूवमेंट, तो मूवमेंट भी उसका रिस्ट्रिक्शन होने लग जाता है। और आप क्लिनिकल केसेस में देखो तो जब पेशेंट आपके पास आता है, तो कमर का पेशेंट आता है, तो पेशेंट आपसे बोलता है कि हमारे कमर में दर्द जो है वो पैर से लेकर नीचे तक जाता है और बिजली जैसा झंझनाहट सा महसूस होता है, जैसे कोई करंट सा लग रहा हो। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। पहला MRI। जो MRI है वो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है PIVD के केस के लिए। इसमें हमें पता चल जाता है कि पेशेंट की नर्व कंप्रेशन कितना है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ठीक है। एक्सरे में हम उसका अलाइनमेंट चेक करते हैं स्पाइन का, ठीक है। कुछ क्लिनिकल स्पेशल टेस्ट भी होते हैं जिनसे मतलब हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या कहते हैं, बैक में पेन है, रेडिएटिंग में है क्या नहीं है। तो कौन सा स्पेशल टेस्ट है? पहला होता है SLR, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लेग राइज, और दूसरा स्लम्प टेस्ट। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की। अगर आप स्टूडेंट हैं, फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इन फ्यूचर आप जो पेशेंट देखेंगे बैक के, तो अगर पेशेंट आपके पास आता है तो आपको कैसे उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करना है। अगर आप थेरेपिस्ट हैं, क्लिनिक पर प्रैक्टिस करते हैं, तो भी ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आप क्या प्रोटोकॉल फॉलो करोगे। तो सबसे पहले पेन रिलीफ फेस होता है पेशेंट का। किसी भी कंडीशन का पेशेंट हो, अगर आपके पास आ रहा है तो सबसे पहले आपका गोल यही होगा कि पेशेंट का पेन को हम रिलीफ करना है। तो हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे? हॉट पैक लगा सकते हैं पेशेंट को, IFT या फिर टेंस थेरेपी भी दे सकते हैं पेशेंट को, जिससे उसका पेन में रिलीफ मिलेगा। और उसको रेस्ट के लिए बोलेंगे, पेशेंट को रेस्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पेशेंट को रेस्ट पे बोला है तो वो प्रोलॉन्ग बहुत लंबे समय तक रेस्ट कर रहा है। थोड़ा सा अवॉइड भी करना है, बहुत लंबे समय तक बेड पे भी लेटा नहीं रहना है। अगर ज़्यादा लेटे रहेंगे तो उससे भी क्या होगा, बैक की जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि ऑलरेडी पहले से ही वीक थी। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। जो है एक्सरसाइज फेज।
पहला, मैकेंजी एक्सरसाइजेस कराएंगे पेशेंट को। दूसरा, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे। तीसरा, स्ट्रेचिंग देंगे पेशेंट को। ये एक्सरसाइजेज मैंने अब एक अलग से बैक पेन की मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने एक्सरसाइजेज बताई हैं कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे करते हैं, कब करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग कब करनी है, कब नहीं करनी है, कौन से स्ट्रेचिंग तब देते हैं जब पेशेंट की हैम्स या काफ में बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो, क्या पता उसको उस वजह से भी पेन आ रहा हो, तो हम पेशेंट की हैम्स और काफ में स्ट्रेचिंग दे के उनको रिलीज़ करते हैं, जिससे धीरे धीरे पेन जो है पेशेंट का रिलीज़ आउट होना चालू हो जाता है और कम हो जाता है। ठीक है। थर्ड फेज़ में क्या करते हैं, पोस्चर करेक्शन करते हैं। जैसे कि सिटिंग पोस्चर जो है पेशेंट का इम्प्रूव कराते हैं। फोर्थ में पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि उनको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग। और उनकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है। जैसे कि अगर कोई चीज़ गिर गई है पेशेंट की और उसको आगे झुक के नहीं उठानी है, तो वो स्ट्रेट नीचे बैठेगा, आराम से उस चीज़ को उठाएगा और फिर सीधा खड़ा हो जाएगा। कुछ चीज़ें उसको बतानी हैं। अब लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। और उसको हम प्रिकॉशन भी बोल सकते हैं। पहला, सडन बैंडिंग अवॉइड करनी है। दूसरा, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तीसरा, फॉरवर्ड बैंडिंग नहीं करना है, फ्लैक्शन जो होता है उसको अवॉइड करना है, आगे नहीं झुकना है। तो स्टूडेंट्स, पीआईवीडी एक ऐसी मैकेनिकल प्रॉब्लम है जिससे सही तरीके से फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट और पोस्चर करेक्शन किया जाए तो काफ़ी हद तक हम इस पीआईवीडी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और प्रॉपर डायग्नोस होना और प्रॉपर रिहैबिलिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।